दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर जहां सिर्फ चमत्कार ही होता है। वहां मुर्दा भी उठ खड़ा होता है, बेजुबान भी बोलने लगते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां जो मांगो वो मिलता है, कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। चमत्कार, चमत्कार और चमत्कार, वहां सिर्फ दिन रात चमत्कार ही होता है। वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अब कृष्ण ने उनको दिया था वरदान, लेकिन आज कलयुग में भी उनकी ही जय जयकार होती है। एक बार जो उनके दर पर पहुंच गया, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उस मंदिर में दर्शन के बाद सारे दुख ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूरज के आने पर कोहरा छट जाता है। कोई कितना भी बुरा इंसान हो, अगर वो एक बार उनके दरबार में पहुंच गया तो फिर वो कभी बुरा नहीं कर सकता। लेकिन जाता वही है उनके दरबार में जिसको वो खुद बुलाते हैं, और दर्शन भी उसी को मिलता है जिसे वो दर्शन देते हैं। उनके दर में पहुंचने के बाद भी मन में जो सोच लो वो हो जाता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले में जो बाबा खाटू श्याम का दरबार है, हम बात उसी की कर रहे हैं। अगर आप पूछेंगे कि क्या वास्तव में चमत्कार होता है या फिर लोग झूठी कहानियां फैलाकर गुमराह करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के खत्म होने तक मिल जाएंगे। बाबा ने कैसा चमत्कार किया, कैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जो रोता हुआ भी गया वो क्यों मुस्कुराता हुआ आया। बाबा के चमत्कार की एक एक कहानी आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले खाटू श्याम मंदिर के बारे में जानते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में बाबा खाटू श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर सन 1720 में बना था। चमत्कार की आस लेकर बाबा की कृपा पाने के लिए लाखों भक्त खाटू श्याम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बाबा के दर्शन के लिए कई बार तो काफी लंबी लाइन लग जाती है। भक्तों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कहा जाता है वहां पहुंचने के बाद आदमी सिर्फ और सिर्फ खाटू श्याम का होकर रह जाता है। उसे कई घंटों का इंतजार करने के बाद भी ना तो थकान होती है और ना ही उसे लगता है कि वो दर्शन के लिए इंतजार कर रहा है। बाबा कैसे पलक झपकते ही बड़ा से बड़ा काम पूरा करवा देते हैं, कैसे उनके चमत्कार के बड़े बड़े लोग कायल हैं, वो आगे बताएंगे। लेकिन पहले बाबा खाटू श्याम के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। महाभारत काल से बाबा के होने का सबूत मिलता है। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हें कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा। मान्यता है कि जो सच्चे मन से खाटू श्याम के दर्शन कर लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें दे देते हैं। बाबा को समझने के लिए आपको थोड़ा महाभारत काल में लिए चलते हैं। बताया जाता है कि महाभारत काल में बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। माना जाता है कि बर्बरिक के लिए 3 बाढ़ ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरिक ने कौरवों और पांडवों के बीच में खड़े होकर कहा था कि जो युद्ध में हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। बर्बरिक की इस घोषणा के बाद श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक अगर हारने वाले का साथ देगा तो जब कौरव हारते हुए नजर आएंगे तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह से तो दोनों तरफ की सेना ही खत्म हो जाएगी और युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने का एक तरीका निकाला। उन्होंने ब्राह्मण का वेश रखकर उनसे भिक्षा मांगने पहुंच गए, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि आप हमें भिक्षा दे ही नहीं सकते। जिसके बाद बर्बरिक ने कहा कि आप जो भी मांगना चाहे मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने उनसे उनका सर ही मांग लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना सर श्री कृष्ण को दान में दे दिया, जिससे श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा। तुम्हारे दर्शन मात्र से लोगों के दुख खत्म हो जाएंगे। माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत से ही बाबा खाटू श्याम यहाँ मौजूद हैं। अब आपको खाटू श्याम के चमत्कारों के बारे में भी बता देते हैं। माना जाता है कि अगर एक बार बाबा के दर्शन कर लिए जाएं, तो मन में जो भी मुराद होती है वो पूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, कोई भी रुका हुआ काम हो या फिर कोई रोग हो, बाबा के दर्शन के बाद ठीक हो जाता है। कई ऐसे मौके भी आए हैं जब बाबा के दरबार में आदमी कई तरह के रोगों से परेशान होकर अपने आखिरी समय में बाबा के दरबार में आया है, लेकिन खाटू श्याम के दर्शन के बाद वो ऐसे ठीक हुआ है जैसे उसको पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। यही वजह है कि श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। बाबा को 3 बाणधारी, नीले घोड़े का सवार, हारे का सहारा, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम के मंदिर परिसर में एक श्याम कुंड है। माना जाता है कि बर्बरिक का सर यहीं से निकाला गया था। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे आप खाटू श्याम के दर्शन के लिए कब जा रहे हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। सूचना तंत्र, सिर्फ सच के साथ।